यो निजः परो वेत्ति गणना लघुचेतसाम् उदार चरितारं तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। आज कौशिक भाई एक सुंदर भजन सुनाएंगे हमें। हाँ कौशिक भाई। Hello. Yeah, it's audible. यस यस वेरी क्लियर। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। माखन ब्रिज में एक चुरावे, एक बेर भिलनी के खावे। प्रेम भाव से भरे अनोखे, दोनों के हैं काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक कंस पापी को मारे, एक दुष्ट रावण संहारे। दोनों दीन के दुख हरत है, दोनों बल के धाम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक हृदय में प्रेम बढ़ाए, एक ताप संताप मिटावे। दोनों सुख के सागर है और दोनों पूर्ण काम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग बिराजे। एक राधिका के संग राजे, एक जानकी संग बिराजे। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। चाहे कृष्ण कहो या राम, जग में सुंदर है दो नाम। चाहे कृष्ण कहो या राम। बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। जय श्री कृष्ण। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, वेरी नाइस कौशिक भाई। थैंक यू थैंक यू। Also does some stage shows and all. Yes, we can. You can congratulate him in the chat. चैट में आप लिख सकते हैं। अर्जुन विषाद योग, इस पे विचार कर रहे हैं हम। आगे बढ़ते हैं। पिछली बार 25वां श्लोक देखा हमने। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिता उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुन इति। बराबर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने रथ लाके खड़ा कर दिया अर्जुन भगवान। देख बेटा, इनसे युद्ध करना है। उवाच पार्थ पश्येतान,
और इनको देखते ही पार्थ ने, इन सब कुरुओं को देखते ही पार्थ अर्जुन के मुख से ये बात आई। क्या बात आई आगे के श्लोक में देखते हैं। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितृनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। कौन कौन देखा? पश्यते कुरुन इति, तभी दोनों पक्ष में कुरु ही थे, अल्टीमेटली तो कुरु के वंशज थे वो। शांतनु के भी पितामह कुरु थे, राजा कुरु थे, उनके वंश थे ये सब। धृतराष्ट्र कौरव और पांडव देखता है, लेकिन अर्जुन कौन देखता है? अर्जुन सभी कुरु देखते हैं, सभी में ये कुरुवंश है पूरा, ये देखता है। इससे आगे अर्जुन क्या देखता है? कौरव सैन्य देखता है, पांडव सैन्य में शत्रु, पांडव सैन्य देखता है, कौरव सैन्य में शत्रु खड़ा है। लेकिन अर्जुन क्या देखता है? तत्र पश्यत स्थितान पार्थ, वहां पे स्थित कौन देखा है? तत्र, वहां पर स्थित खड़े हुए पार्थ ने किसको देखा? पितृनत, यानी अपने पिता तुल्य जो लोग थे, पांडु राजा के कजिन ब्रदर थे, भूरिश्रवा, उनको देखा उन्होंने। पिता के भाई मेरे पिता के समान ही है। पिता महान, उनके पिता सोमदत्त, ये उनके पिता थे। भीष्म पितामह के कजिन ब्रदर थे वो, तो वो दोनों उसको पिता महान देखे। और उनके भी पिता, सोमदत्त के पिता बाल्यक, शांतनु के भाई, वो भी कहते उस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे। एक तरफ बालिक भीष्म, भीष्म के आगे भूरिश्रवा, उसके बाद धृतराष्ट्र और पांडव, उसके बाद दुर्योधन, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और लक्ष्मण का भी पुत्र। 7 पीढ़ियां, 6 से 7 पीढ़ी उस वक्त कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़ी थी। और सोचिए 6 7 पीढ़ी नष्ट हो जाएगी, 7 पीढ़ी नष्ट हो जाएगी। कैसा ये महाभयानक युद्ध था। तो पितृनत पितामह आचार्यान मातुलान भ्रातृन, आचार्य देखे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, मातुला यानी मामा जी, मातुला कहते हैं उसे, माँ का भाई वो मातुला, मामा को मातुला कहते हैं संस्कृत में। शकुनी मामा तो थे ही, उसके अलावा पुरुजीत और कुंती भोज, कुंती के 2 भाई, वो भी कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना सैन्य लेके खड़े थे। और माद्री का भाई शैल्य, वो भी खड़ा था। 4 मामाएं खड़े थे। मातुला भ्रातृन, भाई खड़े थे, भाई तो दोनों पक्ष में खड़े थे, पांडव और कौरव सब भाई थे, सब एक दूसरे के कजिन्स, उसका तो कितने सारे भाई खड़े थे वहां पर। पुत्रान पौत्रन सखिंस तथा, पुत्र भी खड़े थे, अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था और लक्ष्मण दुर्योधन का पुत्र था। पुत्र, और इसके अलावा पांडव के जो 5 पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र, जो हर एक पांडव के एक बेटे थे, वो 5 पुत्र भी युद्ध मैदान में खड़े थे, घटोत्कच युद्ध मैदान में खड़ा था। उसके अलावा पौत्र, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण और उसका पुत्र भी कुरुक्षेत्र के मैदान में उपस्थित था। तो इनको देखता है अर्जुन। अर्जुन इनमें सब में संबंधी देखता है, अपने स्वजन देखता है, उसे अपने रिलेशंस दिखाई देते हैं। इस वक्त उसको शत्रु नहीं दिखाई देता है, इसके अंदर आगे जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल जाता है। और जब उसे संबंध याद आते हैं तो यहां से उसके विषाद की शुरुआत होती है। मेरे स्वजन, मेरे संबंधी, मेरा परिवार, मेरा कुल, ये सबको मैं कैसे मारूं? क्या प्राप्त करूंगा? ये सब को मारकर मैं, ऐसा राज्य मिला, ऐसा सिंहासन मिला, ऐसा सुख मिला, क्या फायदा है इसका? ये भाव जब अर्जुन के मन में आ जाते हैं तो वहां से उसके विषाद की शुरुआत होती है। अपना दृष्टिकोण जीवन में बहुत ही अहमियत रखता है, बहुत ही महत्व रखता है। हम किसी परिस्थिति को या किसी व्यक्ति को किस भाव से देखते हैं, किस दृष्टि से देखते हैं? मित्र देखते हैं, प्रतिस्पर्धी देखते हैं, शत्रु देखते हैं, या इनडिफरेंट, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है सामने कौन खड़ा है कौन नहीं। ये सब का हमारे मन के ऊपर ये सब की प्रतिक्रिया होती है। परिस्थिति आती है,
उससे हम भयभीत होकर भागेंगे या उसे अपॉर्चुनिटी समझकर, चैलेंज समझकर उस परिस्थिति का भी हम फायदा उठाएंगे। जो हर्डल्स है, जो बाधाएं है, उसको भी हम अनुकूल बना के उसमें से निकल के आएंगे। ये सब हमारा एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ, द वे वी लुक एट लाइफ, हमारा दृष्टिकोण, विजन जिसे कह सकते हैं, द वे वी लुक एट लाइफ, द वे वी लुक एट पीपल, द वे वी लुक एट सिचुएशन। अर्जुन के मन में क्या था? सज्जन था वो। अर्जुन का अर्थ ही है जिसका निर्मल अंतकरण हो, वो निर्दोष था अर्जुन। और इसके लिए, एक क्षण के लिए सब कुछ पीछे जो हुआ था वो भूल गया। कुछ ही दिनों में, कुछ ही वक्त में हम सब मर जाएंगे। क्या करेंगे? ये युद्ध को जीतकर। ये भावना, ये विचार उसके मन में आने शुरू हो गए हैं। ये श्लोक से हमें पता चलता है कि नाउ ही इज नॉट सीइंग एनिमीज, नाउ ही इज सीइंग रिलेशंस। सामने के सैन्य में संबंध देखना शुरू कर दिया है उसने। तत्र पश्चात स्थितान पार्थ पितृनत पितामहान, आचार्यान मातुलान भातृन, पुत्रान पौत्रान सखीन तथा सखा। फ्रेंड्स भी खड़े थे। सात्यकी, युयुधान सात्यकी मित्र थे वो, अर्जुन के और कृष्ण के मित्र भी आए थे एक दूसरे को मदद करने। कैसा युग था वो! युद्ध करने के लिए मित्र जाते एक दूसरे के लिए। आज 5 मिनट नहीं है किसी के दुख में सहभागी होने के लिए लोगों को। पड़ोसी के लिए, जिसके साथ इतने साल से रहते हैं, उनके लिए 15 मिनट नहीं है हमें। यदि सोसाइटी में 3, 4, 5 बिल्डिंग्स हो तो बाजू की बिल्डिंग में कौन रहता है पता नहीं, हमें नाम तक नहीं पता है। कभी रास्ते में मिल गए और बात निकली तो एड्रेस पूछा तो पता चला दोनों एक ही कंपाउंड में रहते हैं। ऐसी परिस्थिति है बंबई में। सारे सभी जगह यही परिस्थिति हो रही है। मनुष्य सोशल एनिमल है, इमोशनल है। हमने जो विश्व क्रिएट किया है उससे हमारे इमोशंस को ही हम मार रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजिकल हो रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं। व्हाट इज बीइंग डिजिटल? ह्यूमन इमोशंस एक एक चीज में से निकल रहा है। पहले दिवाली के बाद नया साल आता था तो सब एक दूसरे के घर पे जाते थे विश करने के लिए। मुझे याद है बचपन में एक एक पड़ोसी के घर पे जाते थे सब एक दूसरे को विश करने, अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे। फिर फोन आ गया, टेलीफोन, तो जो एकदम नजदीक के उसे मिलने जाते हैं, बाकी सब फोन पर। तो दृश्य गया मिलने का, सिर्फ आवाज सुनाई देने लगी, साल मुबारक। और अब तो व्हाट्सएप आ गया, आवाज भी गई। व्हाट्सएप पे ही मैसेज डाल दो। ह्यूमन बीइंग इज इमोशनल, और ये इमोशन को ही हम मार रहे हैं। ये प्रगति है कि दुर्गति है? ये मैं सोचता रहता हूँ कभी, ये प्रगति की तरफ जा रहे हैं कि दुर्गति की तरफ जा रहे हैं। तो इस प्रकार अर्जुन, उसके अंदर संबंधी, स्वजन देखने लगता है और उसके अंदर के भाव जागृत होते हैं, फीलिंग्स जागृत होती है। मैं कैसे इसको मार सकता हूँ? तो बीच में हमने संस्कृत के विषय में एक बार हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये आप ये श्लोक देखिए, यदि आपके सामने है तो। मेरे पास जो भगवत गीता में एक ही लाइन में, सेकंड लाइन जो है वो पूरी एक ही लाइन, इतनी सारी संधि की हुई है। 4 से 5 शब्द को जोड़कर एक वाक्य बनाया गया है उसका। ये ब्यूटी है संस्कृत भाषा की। पूरी लाइन का एक वर्ड, इतनी सारी संधियां हो सकती है संस्कृत में, इतनी फ्लेक्सिबल है संस्कृत। शायद अकेली ऐसी भाषा है जिसमें वर्ब नाउन के पहले भी आ सकता है और नाउन के बाद में भी आ सकता है। अंग्रेजी भाषा में ऐसा नहीं है, अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है, संस्कृत में है। इसके लिए वो ज्यादा पोएटिक है, इतनी फ्लेक्सिबल है, इसके लिए ज्यादा पोएटिक है। और ये सब मनुष्य ने बायहाट करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये गेय है, इसके लिए गीता। इसको गा सकते हो, ये गीत के स्वरूप में है, इसके लिए इसे गीता कहा गया। भगवान ने ये श्लोक रिदमिक है, उसे गा के सुनाया अर्जुन को, इसके लिए उसे गीता कहते, क्योंकि गाया हुआ जल्दी याद रहता है। फिल्म्स के गाने याद रहते हैं, डायलॉग याद नहीं रहते। बहुत कम फिल्म्स होगी जिसके डायलॉग भी लोगों को याद रह गए, लेकिन गाने बहुत सारे याद रहते हैं। इट इज इजी टू मेमोराइज, इसके लिए ये पोएटिक फॉर्म में है भगवत गीता।
तो इसके आगे के श्लोक में भी यही भाव दिखते हैं। आगे अर्जुन कहता है, श्वशुरान सहरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान। आगे रिलेशंस देखता है। श्वशुरान सहरदश्चैव, फादर इन लॉ श्वशुर भी खड़े थे, राजा द्रुपद खड़े थे युद्ध करने, पांडवों के श्वशुर थे, अर्जुन के श्वशुर थे। वैसे ही युधिष्ठिर के ससुर शैब्यराज वो भी खड़े थे वहां पर। श्वशुरान सहरदश्चैव, सुहृदश्चैव, बहुत सुंदर शब्द। सु यानी अच्छा, जिसके हृदय अच्छे है वो सुहृदय है। बहुत कम लोग मिलेंगे ऐसे, यदि आपको मिल जाए तो आप भाग्यशाली है, संभाल के रखना। ऐसे लोग यदि आपके जीवन में आए तो ये आपकी संपत्ति है। ऐसे लोग जिसके तरफ से आपको केवल आनंद मिलता है, कभी भी दुख नहीं मिलता है, ऐसे कुछ लोग मिलेंगे, आप ध्यान से देखिए। बहुत कम, लेकिन है अच्छे हृदय के, निर्मल हृदय के। दूसरों को कभी ऐसी उनकी वाणी नहीं होती कि दूसरों को कष्ट पहुंचे। उनकी वाणी सुन के, उनका वर्तन से, उनके विचार से वो हमेशा दूसरों को सुख देते हैं, सांत्वना देते हैं। उनके साथ समय बिताना, बात करना हमें अच्छा लगता है। ऐसे जो व्यक्ति है वो सुहृदय। पांडव और कौरव के भी ऐसे कुछ थे जो उन्हें मदद करने वहां पर युद्ध में आए थे। पशुराम सहरदश्चैव सेनयो उभयोरपि, दोनों, उभय यानी दोनों, दोनों सैन्य में ये सभी संबंधियों को अर्जुन देख रहा है। अभी उसका आउटलुक बदल रहा है, दृष्टिकोण बदल रहा है। अभी उसको दुश्मन नहीं दिख रहे उसके अंदर। कुछ ही क्षण पहले जो कहते हैं कृष्ण को, गांडीव धनुष्य उठाकर तैयार हो गया, एक बार देखूं तो सही कौन मुझसे युद्ध करने जा रहा है। इस पर चर्चा भी हुई थी। वो अहंकार था क्या अर्जुन का कि देख लूंगा इन सबको। बट कुछ ही क्षणों में जैसे ही सामने दादाजी आ गए, गुरु आ गए, ये सब भाव बदली हो गया उनका, अर्जुन का। स्वशुरान सहरदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय, तान यानी उनको, समीक्षा यानी देखना, समीक्षा स कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, अवस्थितान यानी स्थित, वहां पर खड़े हुए। सर्वान बंधुन, ये शब्द अंडरलाइन करने जैसा है। उसको कौन दिख रहा है अभी? अभी बंधु दिख रहे हैं, अपने मित्र दिख रहे हैं, अपने भाई दिख रहे हैं सेना के अंदर। कैसे चेंज हो गया मन उसका। अभी उसको शत्रु सैन्य नहीं दिख रहा है सामने, ये जिसको मैं मारने खड़ा हूं। ये सुखी होने की चाबी है जीवन में। हम क्या सोचते हैं कि दूसरा बदले, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों कहा। हमें अपना दृष्टिकोण बदलना है, तभी जाके हम सुखी होंगे। डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू चेंज। अब उसके प्रति हमारा जो भाव है वो बदलो, वो हमारे हाथ में है, वो तो हम बदल सकते हैं। हम सारा दिन यही सोचते हैं, यही ऑब्जर्व करते हैं, इसने वो किया, उसने ये किया, ये किया। मैंने क्या किया आज के दिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। इट्स माई लाइफ, और मेरी लाइफ किससे अच्छी होगी, मैं जो करता हूं उससे होगी। हमारा लक्ष्य हमें क्या करना है और क्या मैंने किया इसके ऊपर होता ही नहीं, दूसरे ने क्या किया, उसके जीवन में दूसरे ने क्या किया और मेरे साथ दूसरे ने क्या किया। तो वी आर फॉलोअर्स, वी आर विजनलेस। मेरी लाइफ के साथ मुझे क्या करना है उसके ऊपर विचार होना चाहिए। दिस इज पॉजिटिविटी। हम दूसरे को ही ऑब्जर्व करते रहते। विश्व में जितनों ने भी क्रिएशन किया है, जो भी क्रिएटिव माइंड्स थे, कभी दुनिया को फॉलो नहीं किया है उन्होंने। उनका लक्ष्य खुद के विचारों पे था, कुछ खुद के जीवन पे था। अन्य क्या कर रहा है या क्या करेगा, ये मेरे जीवन का ध्येय नहीं है। मेरे जीवन के साथ मुझे क्या करना है, ये मेरे जीवन का ध्येय है। मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या प्राप्त करना है, मैंने आज कैसा वर्तन किया, इसके ऊपर मेरा विचार होना चाहिए। वी हैव टू ऑब्जर्व आवरसेल्फ के आज के दिन मैंने क्या किया, नहीं कि अन्य ने क्या किया आज के। ये जब करेंगे तब हमारा जीवन बदलेगा, हमें सुख प्राप्त होगा और दुख की मात्रा कम होगी। हम दूसरों पे ऊपर अपेक्षा करते रहते हैं कि वो बदल जाए, वो बदल जाए, कभी नहीं होने वाला। अपने आप को बदलना है।
बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर जी जो बड़े बड़े धर्म ग्रंथ हजारों लाइन लिख कर कह के गए, कबीर जी दो दो लाइन के दोहे में कह गए। वो कभी पढ़ना कबीर साहित्य, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। इसके लिए हम अन्य सत्संग में जहाँ प्रत्यक्ष सत्संग करते हैं, वहां पर पिछले साल ऐसा करते थे, महीने में एक दफा कोई भी एक महान संत हो गए, ऋषि हो गए, तत्वज्ञानी हो गए, उनके जीवन चरित्र पर हम विचार करते थे। तो उसमें एक बार हमने कबीर जी के ऊपर लिया था पूरा सत्संग, पूरा 1 घंटा कबीर जी के ऊपर विचार किया। और जो एक एक सुंदर दोहे सब लेकर आए थे, बहुत बड़े, बहुत ज्ञान है उसमें, बहुत समझ है, समझ है, तत्व ज्ञान ना हो लेकिन समझ है, हाउ टू लिव आवर लाइफ, जीवन कैसे जीना चाहिए, इसकी समझ प्रचुर मात्रा में कबीर जी के दोहे में हमें प्राप्त होगी। तो यहाँ पर तान समीक्ष कौन्तेय सर्वान बंधुन अवस्थितान, किसको खड़े हुए देखे, अवस्थितान यानी वहां पर खड़े हुए देखे। अभी बंधु देख रहा है वो, अभी शत्रु नहीं देख रहा है, पर यहां से उसके अंदर ये करूं कि ये करूं, ड्युअलिटी शुरू हो गई। सुबह से शाम तक सारे दिन हमारे अंदर भी कितनी बार ये प्रश्न आता होगा, ये करूं कि ये करूं, ऑप्शंस। और इसके अंदर हम पता नहीं चलता है, कंफ्यूजन वहां से ही क्रिएट होता है, ये करना है कि ये करना है, ड्युअलिटी। शेक्सपियर ने भी लिखा था टू बी और नॉट टू बी, वहां पर भी यही क्वेश्चन था, ये करूं ये करूं, क्योंकि बुद्धि और मन इसके अंदर हमेशा एक संघर्ष रहा है। मन कुछ इच्छा करता है और बुद्धि विरोध करती है। मन को जो पसंद आए वो करना है, बुद्धि कहती है जो सही है वो कर। तुझे तो कुछ भी पसंद आएगा, बट ये योग्य है समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, व्यक्ति की दृष्टि से ये करना योग्य है, ये बुद्धि कहेगी और मन कहेगा करना ही है। मन राइट रॉन्ग में पड़ता ही नहीं, उसको जो डिजायर हुई, मन के अंदर जो इच्छा हुई, मन कहता है वो पूर्ण होनी चाहिए और सारे शरीर को दौड़ाता है मन। लेकिन बुद्धि लगाम जैसी है, वो मन को पकड़ता है, रुक तू तो कुछ भी इच्छा करेगा, लेकिन ऐसे चलेगा नहीं, जो योग्य है जो सही है वो ही करना है। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में ये द्वंद्व शुरू हो गया, युद्ध करूं कि नहीं करूं। अभी तक युद्ध करना है, बट अभी दो बात आने लगी है उसके मन में। नाउ ही इज थिंकिंग करना है या नहीं करना है। और प्रथम अध्याय के अंत तक तो निश्चय कर लेता है मुझे युद्ध करना ही नहीं है। सांख्य योग के 10 श्लोक तक यही चलेगा, अंत में तो कहता है युद्ध करना ही नहीं है, बैठ गया रथ के अंदर। तो ये स्लो प्रोसेस था, पहले युद्ध करना है, वहां से करूं कि ना करूं, द्वंद्व आया उसके मन में, और एंड में अभी करना ही नहीं है, टोटल नेगेटिविटी आ गई। तान समीक्ष कौन्तेय, सब अपने बंधु देख रहा है वहां पर। कृपया पर्याविष्टो विशिदन इदम अब्रवीत, दृष्ट में स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम। पहला श्लोक कि जहां पर अर्जुन समझने लगा है कि मुझसे युद्ध नहीं हो गया। कृपया परयाविष्टो विषादन इदम अब्रवीत, कृपया यानी कायरता, कायरता के लिए। हमारे यहाँ हिंदी में ढूंढेंगे एक शब्द मिलेगा हमें, कायरता। इंग्लिश में ढूंढे तो कावर्डाइस, कावर्ड, कायर को कहते हैं। बट संस्कृत में भगवत गीता ही 4 शब्द कह देता है। कृपया कायरता के लिए है, फिर कार्पण्य दोष कायरता के लिए है, और एक कश्मलम कायरता के लिए है, क्लाइबियम कायरता के लिए है। ये सभी कायरतावाचक शब्द आगे के श्लोकों में आएंगे। कृपया विष्ट परयाविष्टो, परया यानी अत्यंत, आविष्ट उससे युक्त हो गया, कायरता से युक्त हो गया अर्जुन। कृपया पर्याविष्टो विशिदन इदम अब्रवीत, विशिदन यानी विषाद युक्त, इदम यानी ये वाक्य, अब्रवीत यानी कहने लगा। कायरता से युक्त होकर अर्जुन ये वाक्य कहने लगा। व्हाट इज कायरता?
एंड व्हाट इज करेज? करेज यानी धाड़स, हिम्मत। कायरता का ऑपोजिट। ये कहां से आता है और कायरता कहां से आता है? कायरता नेगेटिविटी, नर्वसनेस, डिप्रेशन, ये इसका वाचक है। जब हमारा मन निष्फल हो जाता है, जब इच्छा नष्ट हो जाती है, तब कायरता आती है। मैं नहीं करूंगा, मुझसे नहीं होगा। अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर, फिजिकल स्किल, सव्यसाची, दोनों हाथों से तीर चला सकता है, एम्बीडेक्स्ट्रस। लेकिन मन के अंदर जो भाव आ गया, तो मन के आगे शरीर की कुछ नहीं चलती है। हम कुछ नया शुरू करते हैं, कार्य, इच्छा आती है, स्टार्टअप, कुछ नया स्टार्ट करते हैं। एक बार फेल गए, दूसरी बार फेल गए, और यदि तीसरी बार भी हम स्टार्टिंग में फेल हो गए, तो हमारे अंदर ये नेगेटिविटी आ जाती है। अब मुझसे नहीं होगा। बार बार जब मन विफल होता है, तब वो हार के, थक के बैठ जाता है। उसकी इच्छा नष्ट हो जाती है, उसका उत्साह नष्ट हो जाता है। और इच्छा और उस उत्साह के बिना ये शरीर भी कुछ नहीं कर सकता, बुद्धि भी कुछ नहीं कर सकती। पिछली बार हमने रॉबर्ट ब्रूस की बात की थी, स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस। तभी स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, ये दोनों ग्रेट ब्रिटेन नहीं थे, दोनों अलग अलग राज्य थे। और इंग्लैंड ज्यादा सिविलाइज था, ज्यादा पावरफुल था। स्कॉटलैंड थोड़ा बैकवर्ड था, उतना सिविलाइज नहीं था। इंग्लैंड का राजा कई बार स्कॉटलैंड पर अटैक करता था उसे जीतने के लिए, और इस बार भी किया, और स्कॉटलैंड के सैन्य को नाश कर दिया उसने। और स्कॉटलैंड का राजा रॉबर्ट ब्रूस अपनी जान बचाकर बहुत मुश्किल से, कठिनाई से भागता है, और दूर जाके एक पहाड़ के ऊपर, गुफा के अंदर, केव के अंदर आश्रय लेता है, अपनी जान बचाकर। थका हुआ, हारा हुआ, अब क्या करूंगा, मेरा सैन्य भी खलास हो गया। और उस गुफा के अंदर हमें सबको पता होगा, ये नर्वसनेस था उसका, ये अब मुझसे नहीं होगा। और उस केव के अंदर उसने क्या देखा? उसने एक मकड़ी को देखा, मकड़ी का जाला, स्पाइडर। मकड़ी अपना कॉबवेब बनाने के लिए प्रयास करती है और गिर जाती है, वापस उठती है, बनाती है, वापस गिरती है, वापस उठती है, ये चलता ही रहता है। तो इसको देखकर रॉबर्ट ब्रूस के माइंड में आता है, एक विचार आता है, एक उत्साह आता है कि एक मकड़ी जैसा तुच्छ जीव, वो भी हार नहीं रहा। गिरा तो वापस प्रयास करके उठा, उठता ही गया जब तक उसने अपना कॉबवेब बना नहीं लिया। और मैं राजा हूं स्कॉटलैंड का, मैं कैसे हार मान लूं? ये विचार ने उसको फायर किया, पुनः उत्साहित किया, उसके अंदर वापस एक मोटिवेशन लाके रख दिया। फिर वहां से बाहर निकल के वापस वो जाता है अपने राज्य में, अपना सैन्य खड़ा करता है। और उसका एक बहुत ही ये था, विलियम वॉलेस, उसकी कथा आप सुनना कभी, बहुत बढ़िया थी, ग्रेट मोटिवेटर। तो उसकी मदद से और अन्य लोगों की मदद से वो फिर विक्ट्री प्राप्त करता है रॉबर्ट ब्रूस। तो ये पूरा माइंड साइकोलॉजिकल खेल है, जीतना हारना, ये सब, ये सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, ये मानसिक शक्ति है। अब शिवाजी महाराज के कितने दृष्टांत देखेंगे, उनके अंदर करेज थी। ये करेज यानी क्या? हमें पता है कि ये रिस्क है, ये जोखिम है, पता होने के बाद भी अब जब हम वो करते हैं, उसे करेज कहते हैं। हमें पता है कि ये करने से हमारी जान जा सकती है, फिर भी वो समझकर जब हम कैलकुलेट रिस्क लेकर वो एक्शन करते हैं, उसे करेज कहते हैं। महाराज को पता था, शिवाजी महाराज को, आगरा में गया तो औरंगजेब, जिंदा वापस नहीं आऊंगा, फिर भी जाते हैं। और जैसे एक्सपेक्ट किया था, औरंगजेब ने हाउस अरेस्ट में डाल दिया, वहां से भी बच के बाहर निकलते। आप उनका गोडगेंड का विशालगढ़ पर जाते हैं, वो देखो, भागे पनाड़ा से, पता था पकड़ा गया तो मारा जाऊंगा, फिर भी अफजल खान को मिलने गए, तभी भी पता था कि और प्रतापगढ़ में कितना बैठे रहेंगे, अभी ये रिस्क लेना ही है मुझे, भले जान का जोखिम है। ये जो रिस्क जानकर जो लेता है, वो करेज है। जानते हुए कि इसमें इतना धोखा है, जोखिम है, फिर भी जो करता है, वो करेज है। तो यहाँ पर अर्जुन नर्वस हो रहा है, उसका मन, उसके अंदर इमोशनल भाव आ गए कि अब मुझसे नहीं होगा, और उसके मुख से ये बात आने लगी
कृपया पर्याविष्ट कायरता युक्त होकर विषद विषदन यानी विषाद युक्त होकर इदम अब्रवीत, इदम यानी यह, अब्रवीत यानी बोला, अर्जुन ये बोला, दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम युयुत्सम समुपस्थितम, युयुत्सम यानी युद्ध करने के लिए, ये सब स्वजन को जब मैं देख रहा हूं, दृष्टवेम स्वजनम कृष्णम, देखिए आप, बंधु से अभी स्वजन आ गया उसके मुख से। हमारी जो वाणी है हमारे मन के भाव बताती है हमारे, अब स्वजन तक आ गया अर्जुन, और जब स्वजन दिखने लगे, स्वजन दिखने लगे, तो अब तो मुझसे युद्ध होगा ही नहीं। उसकी भाषा से पता चलता है उसके मन के भाव क्या है। अर्जुन स्वजन देखता है उनमें, लेकिन वो भी स्वजन देखते हैं क्या अर्जुन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। सामने वाले अर्जुन में स्वजन नहीं देखते। यदि सामने वाला भी अर्जुन में स्वजन देखने लगा तो युद्ध की आवश्यकता ही नहीं थी। दृष्टिकोण दोनों का बदलना चाहिए। हमें जब शॉपिंग करना होता है तो हम सोचते हैं ये हमारा संबंधी है, उनके यहां से ही हम शॉपिंग करेंगे, हमें कुछ फायदा होगा। आप उनको अपना संबंधी समझते हो, लेकिन उनके मन में आप एक ग्राहक हो। ये कभी देखा उसकी दृष्टि में आप कौन हो? सुबह से आज कोई अच्छा काम हुआ ही नहीं, हाँ ये आ रहे हैं, आने दो, आज के दिन का थोड़ा निकाल लेते हैं उनके यहाँ से। आपके लिए संबंधी है, उनके लिए तो आप ग्राहक हो। विश्व में बैलेंस कब आएगा? जब दोनों के मन में समान भाव होगा, तब वर्ल्ड विल बी बैलेंस्ड। बट उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। हम अभी फर्स्ट स्टेप पे, हम अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा। मैं ग्रेजुएट हो गया, अभी मेरे छोटे भाई को भी ग्रेजुएट बनाना है मुझे, अभी मेरे बच्चों को भी ग्रेजुएट बनाना है। भगवान ने ये जो विचार हमें दिए, मुझे प्राप्त हुए, अभी जिसको नहीं प्राप्त हुए उसके तक मुझे ले जाना है, तभी मेरा मनुष्य जीवन सार्थक होगा। मनुष्य के अलावा ये भाव किसमें है कि मैं अन्य को भी मेरे जैसा बनाऊं? किसी में नहीं। कोई प्राणी पशु के पक्षी, ये बुद्धि ही नहीं है उनमें। हमारे अंदर भगवान ने दिव्य बुद्धि दी है। ये केवल हम अपनी प्रगति का नहीं सोचते हैं, लेकिन सर्वेत्र सुखेन संतु सर्वे संतु निरामया। 16 साल के ज्ञानेश्वर कहते हैं, अवगाची संसार सुखाचा करीन आनंदी भरीन तीनी लोक। और ये कौन बोल रहा है? जिसके माता पिता ने आत्महत्या करनी पड़ी, इतना समाज ने उसे त्रस्त किया। नॉर्मल बालक होता तो 16 साल का, ये सबको देख लूंगा, सबसे बदला लूंगा, ये सारे समाज ने, गांव ने मेरे माता पिता को हैरान किया है। बट ये ज्ञानेश्वर थे। मेरे साथ जो बुरा हुआ, मैंने जो दुख भोगा है, वो अन्य किसी के नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव रिएक्शन। अमेरिका ने जापान के ऊपर बॉम्ब डाला, जापान ने डाला, 60 साल हो गए, वापस अमेरिका पे बदला लिया? बिल्कुल नहीं। क्यों? पता है न्यूक्लियर बॉम्ब से कितना बड़ा विनाश हो सकता है। ये पॉजिटिव रिएक्शन। ज्यादातर लोगों में नेगेटिव रिएक्शन ही आता है। आपने मेरे साथ ये किया, मैं आपके साथ ये करता हूं, तब जाके हमारे अंदर का जो बदले की भावना है वो शांत होती है। बट जो हमारे से ऊपर है, वो, आपने ये दुख दिया, मुझे पता है क्या दुख होता है, मैं किसी को ये दुख नहीं दूंगा। ज्ञानेश्वर कहते हैं, सबको मैं सुखी करूंगा, जिसको सबने मिलकर दुखी किया वो व्यक्ति कह रहा है। ये बताता है बहुत आगे थे वो हमारे से। और यदि इनके जीवन से हम कुछ ना सीखे तो हम अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। वी आर डूइंग इनजस्टिस टू सच ग्रेट कैरेक्टर्स दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। 6 साल का ध्रुव, 8 साल का प्रहलाद, बताओ विश्व में ये उम्र में कहीं भक्त हुए? विश्व में कहीं भी देखने जाओ, इतनी छोटी उम्र में 10 साल के शंकराचार्य को सन्यास का भाव होता है, और ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास आश्रम में जाते। कितने चरित्र हो गए विश्व में, ऐसे दिखाओ। इस अवस्था में, इस बाल्य अवस्था में, वी हैव गिवन ग्रेट पर्सनालिटीज। इंडिया ने ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स प्रोड्यूस किए इतनी छोटी आयु में भी। इसके लिए कहते हैं दुर्लभम भारते जन्म। भारत में जन्म प्राप्त करना दुर्लभ है, ये पुण्यशाली भूमि है।
इतने सारे धर्म का उद्भव हुआ है भारत के ऊपर, कितना जबरदस्त रिलीजियस फ्रीडम, कितना जबरदस्त रिलीजियस फ्रीडम। आपको जैसे भी ईश्वर तक पहुंचना है पहुंचो, निर्गुण, सगुण, केवल अद्वैत, शुद्धाद्वैत, द्वैताद्वैत, हमें नाम भी याद ना रहे, इतनी सारे थियरीज, कॉन्सेप्ट, जैसे पहुंचना है पहुंच, ईश्वर तक पहुंचना है। तुझे जो सुगम लगे, तुझे जो रुचिकर लगे, वो मार्ग से पहुंच। इतना संपूर्ण फ्रीडम। जब फ्रीडम मिलता है तभी ग्रोथ होता है। हमारी बुद्धि को कुंठित नहीं कर दिया हमारे धर्म ने, उसे खिलने दिया। आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः। हमें कल्याणकारी विचार और कर्म हरेक दिशा से प्राप्त हो। विश्व के कई भी दिशा से कुछ भी अच्छा हो हम स्वीकार करेंगे। ये कितनी बड़ी पॉजिटिविटी थी। नो प्रेजुडाइस। ये इस्लामिक राष्ट्र से आया है, ये कैथोलिक राष्ट्र से आया है, ये बौद्ध राष्ट्र से आया है, इसके लिए हम नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छा है, हम स्वीकार करेंगे। यदि इससे मनुष्य की प्रगति हो रही है तो हम स्वीकार करें। दूसरों का स्वीकार किया, लेकिन अपनी अच्छी बातें भी पकड़ के रखी। इतना प्रैक्टिकल था हमारा धर्म कि हमारी अच्छी बातें छोड़ी नहीं है। दूसरों के स्वीकार करते गए अच्छी चीजें हमने, लेकिन हमारा जो अच्छा था वो भी हमने पकड़ के रखा। 600 साल तक मुसलमानों का राज्य, उसके बाद कैथोलिक ब्रिटिश सरकार का राज्य, लेकिन हिंदू धर्म को इतनी भी हानि नहीं हुई। We have progressed, we have thrived. That is because हमारे अंदर ये जो फ्रीडम दिया, रिलीजियस फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ थॉट, थिंक, सभी वाद को स्वीकार किया। जो ईश्वर में नहीं मानते थे उनका भी स्वीकार किया। सांख्य दर्शन ईश्वर में मानता ही नहीं। चारवाक दर्शन सबसे अगेंस्ट, मटीरियलिस्टिक, टोटली। ये त्याग, सेक्रीफाइस, उपवास, व्रत कुछ नहीं, एंजॉय लाइफ। ये जो 70-80 साल की लाइफ मिली है, यू हैव टू एंजॉय इट। टोटल मटीरियलिस्टिक चारवाक दर्शन, उसका भी स्वीकार किया। सभी स्वीकार किया, हमने सभी बात को स्वीकार किया। तभी तो जाके सबके थोड़ा थोड़ा प्राप्त करके हम इतने एनरिच हुए। भारत में इतनी रिलीजियस फिलोसॉफिकल थॉट्स, ऐसी फिलोसॉफी आपको कहीं देखने नहीं मिलेगी, ऐसा तत्व ज्ञान आपको नहीं देखने मिलेगा, बिकॉज सबको फ्रीडम दिया। अन्य धर्म में आप देखेंगे कि उनके जो रिलीजियस लीडर है वो ही प्रवचन दे सकते हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ये रखा नहीं है। जिसको भी इच्छा हो, सबको अधिकार है धर्म के मार्ग पर चलने का। यदि आपको पता है, आप दूसरों में बांटो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना जबरदस्त रिलीजियस फ्रीडम दिया। अन्य धर्मों में मैं देखता हूँ, उनके जो इमाम होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, उनके जो महाराज साहब होते हैं, वो ही लेक्चर देते हैं और कोई नहीं बोल सकता है धर्म के ऊपर। बट यहाँ पर फुल फ्रीडम। सत्य तक पहुंचो, मार्ग आप चूज करो, लेकिन ईश्वर तक पहुंचना, यहां तक आपको जाना है। तो इस प्रकार अर्जुन के मन में दृष्ट में स्वजनम कृष्णम, यह वाक्य कहे तो द्युत्सम समुपस्थितम। जब मैं मेरे ही स्वजन को देखता हूं सामने, क्या हुआ होगा अर्जुन के ऊपर? जब अपने ही स्वजन देखे उसने सामने, आनंदित हुआ होगा कि चलो आज देख लेते हैं ये सबके साथ क्या होगा। अर्जुन था वो, हिल गया अंदर से, ही वॉज नर्वस। और आगे जब मन टूट गया तो मन की प्रतिक्रिया शरीर पे क्या होती है, आगे के 2 श्लोक में सुंदर उसके चिन्ह बताए। माइंड जब अपसेट होता है, कितने सारे डिजीज है बॉडी के जिसका स्तोत्र माइंड है। ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज, मेंटल स्ट्रेस से होता है। पेट की कितनी सारी तकलीफ है, स्टमक। जब भी माइंड के ऊपर स्ट्रेस आता है तो स्टमक अपसेट होता है। ये कितना जबरदस्त सूक्ष्म शरीर का स्थूल शरीर के ऊपर कंट्रोल है। ये शरीर क्या करता है? जो मन को इच्छा होती है वही करता है। मन कहता है वैसे ये शरीर नाचता है। जो दिखता भी नहीं है, सूक्ष्म है। ये ब्रेन के अंदर यदि खोल के बता, पूछे कोई इसमें सर्जन को, न्यूरो सर्जन को, माइंड किधर है दिखाओ, मन किधर है इसमें दिखाओ, कोई नहीं दिखा सकता है। जो दिखता भी नहीं है उस माइंड का, ये जो इतना बड़ा शरीर जो दिखता है उसके ऊपर आधिपत्य।
मन में जैसी इच्छा आती है वैसा शरीर करता है। तो ये मन जो है, जिसके ऊपर शरीर डिपेंडेंट है, मन और बुद्धि, मन में आता है ऐसे करता है। और मन के अंदर यदि स्ट्रेस आ गया तो ये शरीर रोगी हो जाता है। तो ये मन को कैसे सुदृढ़ रखा जाए, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। इसीलिए इतने मंत्र दिए, मननाथ त्रायते इति मंत्र, जो मन का रक्षण करता है। ऐसे विचार हमारे अंदर आने चाहिए जो हमारा मन का रक्षण करे। और इस वक्त ऐसे पावरफुल मन के अंदर, मन के लिए और भी सुंदर का है, मनाते एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षे। जब तक मन डिजायर करता रहेगा, इच्छा करता रहेगा, तब तक पुनर्जन्म निश्चित। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता क्लेवरम। अंतकाल में मेरा स्मरण करो, क्लेवर यानी शरीर। शरीर का जब त्याग करो तब मेरा स्मरण करो। क्यों? जैसी इच्छा करोगे वैसे पुनर्जन्म प्राप्त होगा। तो मेरा स्मरण करो तो मुझे प्राप्त करोगे आप। तो ये मन के अंदर जो इच्छा है वही पुनर्जन्म का कारण है। यदि इच्छा हमारी नष्ट हो गई तो मुक्त हो गए, नहीं तो पुनः बंधन, पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। तो इस वक्त अर्जुन के मन के अंदर नर्वसनेस, विषाद आ गया है। और ये मन के अंदर विषाद आने से उसके शरीर के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, उसके विषय में आगे के 2 श्लोक में हम देखेंगे। दृष्टवा में स्वजनम कृष्णम युत्सम समुपस्थितम। सामने उपस्थित देखे सब स्वजन को, और अर्जुन को क्या हुआ? सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपुतुश्च शरीरे में रोम हर्ष च जायते। सिदंती मम गात्राणि, गात्र यानी अंग। हमारे शरीर के जो अंग है वो शिथिल हो गए, लूज हो गए, उसमें शक्ति ही नहीं रही। यदि किसी को पब्लिक स्पीकिंग का अनुभव नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हाथ में माइक देके स्टेज पे खड़ा कर दो और सामने 500 लोग बैठे हैं, फिर देखो क्या होता है। मुंह से शब्द भी नहीं निकलेंगे और हाथ से माइक भी नहीं पकड़ा जाएगा। अनुभव भी किया है, देखा भी है। सिदंती मम गात्राणी हो जाता है, अंग अंग कांपने लगता है। यू कैन सी हाथ कांप रहा है माइक जब पकड़ा है तो। क्यों? क्योंकि मन के अंदर भय आ गया। 500 लोग मुझे देख रहे हैं, 500 पीपल ऑब्जर्विंग, मैं कैसे बोलूं? अकेले में यदि उस व्यक्ति को आप मिले तो आपको बोलने का चांस नहीं देगा। 1 घंटा बोल सकता है, इतनी क्षमता वाला। 500 लोगों के सामने खड़ा कर दिया तो हाथ कांपने लगेगा उसका, मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा। मन के अंदर भय आ गया, पीपल आर ऑब्जर्विंग मी। ऐसी ही चीज अर्जुन के माइंड में हो गया। सिदंती मम गात्राणी, गात्र उसके अंग शिथिल हो गए, लूज हो गए, उसके अंदर शक्ति विहीन हो गए। गांडीव धनुष्य उठाने की शक्ति उसके हाथ में नहीं रही, जैसे सब शरीर के अंदर से ताकत ही निकल गई हो। अभी पावरफुल हो रहा है माइंड के अंदर विषाद उसके। सिदंती मम गात्राणी मुखम च परिशुष्यति। मुख, शुष्यति यानी शोषण, यानी न शोषयति मारुत। आगे सांख्य योग में हम श्लोक देखेंगे। मरुत यानी हवा, हवा शोषण करती। यदि हम पानी, मुख पे पानी मार के पंखे के नीचे खड़े हो जाए तो कुछ ही क्षण में पानी का शोषण हो जाता है। ये हवा का गुण धर्म है, वो शोषण करता है। तो इसी प्रकार मुखम च परिशुष्यति, मुख में से भी जैसे सूख गया मुख, ऐसी हालत हो गई अर्जुन की। वो कुछ बोल ही नहीं सक रहा है, मुख से कुछ आ ही नहीं सक रहा है बाहर उसका। वेपतुश्च शरीर में रोम हर्ष च जायते। वेपतुश्च शरीर, शरीर कांपने लगा, उसके शरीर के अंदर कंपन होने लगा। और ये केवल अर्जुन की दशा नहीं है, कभी ना कभी जीवन में हम सभी ने इसका अनुभव किया है कि शरीर कांपने लगता है, गात्र शिथिल हो जाते हैं, मुख सूखने लगता है। ब्रिटिश टाइम की ये बात है, 19th सेंचुरी की होगी अराउंड। उस वक्त एक यंग लड़का 23-24 साल का होगा, बैरिस्टर होकर, एडवोकेट होकर मुंबई आए थे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने। और पहला केस उनका था। उनके जो क्लाइंट था वो कोई मामी बाई करके एक लेडी थे, उसका केस उनको मिला था
हाई कोर्ट के अंदर। और उस दिन कोट वोट पहन के वो हाई कोर्ट में आ गए और पूरा हाई कोर्ट भरा हुआ है। उनके सामने जो प्रतिस्पर्धी वकील थे, एडवोकेट थे, वो बहुत ही फेमस थे बॉम्बे के और बहुत ही एक्सपीरियंस। पहले वो बोलने उठे, अपनी आर्ग्यूमेंट पेश करने, और इतनी अच्छी तरीके से पेश किया कि जज, अन्य वकील, सब लोग बहुत ही उससे प्रभावित हुए। और अब वक्त आया ये नए युवान बैरिस्टर का बोलने का। और जैसे ही वो बोलने के लिए खड़े हुए, अर्जुन की जो परिस्थिति है ऐसी परिस्थिति उनकी हुई। हाथ कांपने लगे, पैर कांपने लगे, मुख सूखने लगा और एक शब्द बाहर नहीं आया। और जब पूरा कोर्ट उनके तरफ देख रहा है, जज देख रहे हैं, यू हैव टू आर्ग्यू, यू हैव टू स्पीक, अभी आपको बोलने का है, और सब उनको देख रहे थे और इतने नर्वस हो गए, इतने विषाद युक्त हो गए कि आगे कुछ भी नहीं बोल सके, अपनी चेयर पे बैठ गए और फिर वहां से सीधा उल्टा घूम के कोर्ट छोड़ के भाग गए विदाउट आर्ग्यूइंग। किसी को पता नहीं था कि कोर्ट में खड़े होकर जिसके पैर कांप रहे थे, ब्रिटिश कोर्ट में ब्रिटिश जज के सामने एक शब्द बोलने के लिए जिसके पैर कांप रहे थे, वो युवान आके जाके सारे ब्रिटिश एम्पायर को कांपने लगेगा उसके नाम से। ही वॉज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का, महात्मा गांधी जी का पहला केस, और उनकी परिस्थिति अर्जुन जैसी। वो कुछ बोल नहीं सके, भाग गए कोर्ट छोड़कर। कैसा पावरफुल है हमारा माइंड। माइंड के अंदर उत्साह आ गया रॉबर्ट ब्रूस जैसा, तो विक्ट्री, युद्ध जीत लेते हैं। और माइंड के अंदर नर्वसनेस आ गई तो एक वाक्य भी कोर्ट में खड़े होकर हम नहीं बोल सकते। ये कितना पावरफुल माइंड है। हम सारा जीवन शरीर के ऊपर ही कॉन्सेंट्रेट करते, इतना समय हेयर स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, बाल ऐसे बनाने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए। हाउ मच टाइम शरीर के ऊपर, कभी मन पे कॉन्सेंट्रेट किया? मेरा माइंड वीक तो नहीं हो रहा है ना? मेरा माइंड गलत इच्छाएं तो नहीं कर रहा है ना? क्या मेरी बुद्धि योग्य निर्णय ले रही है? इसके ऊपर विचार नहीं। इसके ऊपर विचार करने के लिए फिलोसॉफी पढ़नी पड़ेगी, तत्वज्ञान की समझ होगी, तब हम इंटरनल सूक्ष्म देह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकेंगे। हमारा जो अंतकरण है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, और जिस दिन से ये शुरुआत होगी तब से हमारी प्रगति शुरू होगी। फ्रॉम दैट डे वी विल प्रोग्रेस एज ह्यूमन बीइंग। जब इनवर्ड जर्नी स्टार्ट होगी। हम अपने आप को क्या समझते हैं? जो दिखते हैं यही मैं हूं। इसके लिए जो दिखता है उसी के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है। लेकिन विश्व है केवल बाह्य, मेरा अवतार नहीं देखता है, मैं अंदर से क्या हूं वो भी लोग ऑब्जर्व करते हैं। एंड दैट इज मोर लास्टिंग। हमारा जो स्वभाव है, हमारे जो विचार है, हमारे जो सत्कर्म है, वो अन्य को ज्यादा सुख देगा, समाज को ज्यादा सुख देगा, ना कि मैं कैसा दिखता हूं। इसके ऊपर कुछ ज्यादा ही हम विचार करने लगे आज। हाउ डू वी अपीयर, वो भी ठीक होना चाहिए। दैट इज नॉट एवरीथिंग। हु एम आई इज मोर इम्पोर्टेंट। मेरे विचार, मेरी वाणी, मेरा वर्तन, इसके ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। तो यहां पर अर्जुन, सिदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते। रोमहर्ष यानी गूज़बम्स आ रहे हैं, उसको रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि मैं कैसे युद्ध करूंगा। और ये विचार उसके अंदर आ गए तो गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा, गांडीव अर्जुन का धनुष्य था, वो हाथ से गिर गया। गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा त्वक च एव दह्यते। जैसे शरीर में जलन हो रही है, त्वका यानी त्वचा, क का च हो गया। संस्कृत में त्वका यानी त्वचा। त्वचा जल रही है, त्वचा सारी जल रही है। निर्जीवम दहते चिता, सजीवम दहते चिंता। मन के अंदर चिंता आ गई तो सजीव को जला देती है, चिता तो निर्जीव को जलाती है। निर्जीवम दहते चिता, जो चिता होती है वो तो निर्जीव शरीर को जलाती है, लेकिन चिंता सजीवम दहते चिंता। एक बिंदु मात्र का फर्क है।
लेकिन मन के अंदर चिंता आ गई तो कहाँ वजन उतर गया पता भी नहीं चलेगा, खाना अच्छा नहीं लगेगा। यदि मन चिंतित हो गया तो खाएंगे वो उसका पाचन नहीं होगा ठीक तरीके से। इतना कंट्रोल है माइंड का हमारे बॉडी के ऊपर। तो ये जो चिंता है वो मन के अंदर उद्भव होती है, और यदि चिंता आ गई तो हमारे शरीर को जला देती है। त्वकम च परिदह्यते, त्वचा जलने लगी अर्जुन की। गांडीवम स्त्रंसते हस्त्वा, हाथ से गांडीव धनुष्य गिर गया। न च शक्नोम्य अवस्था तु भ्रमितेव च मे मने। अवस्था तु यानी खड़ा रहना। अर्जुन कृष्ण भगवान को कह रहा है कि मुझसे खड़ा भी नहीं रहा जा सकता और मेरा मन भ्रमित, गोल गोल घूमने लगा है मन। आई एम नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली। मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं कि मुझे क्या करना चाहिए। माइंड ब्लैंक हो गया अर्जुन का। और धनुष्य जो इतनी जोर से उठा के मेरा रथ ले लो, मुझे लड़ाई करना है, कुछ ही क्षण में हाथ से वही धनुष्य गिर गया। उसके धनुष्य पकड़ने की उसके अंदर हाथ में हिम्मत नहीं रही। ये कितना भयानक मन है मनुष्य का। माइंड इज सो पावरफुल। अर्जुन जैसे योद्धा के हाथ से गांडीव गिर जाने लगा युद्ध भूमि। न च शक्नोम्यवस्था तुम भ्रमतीव च मे मन। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता हूं और मेरे हाथ से गांडीव भी छूटा जा रहा है और मन भी मेरा भ्रमित हो चुका है। ऐसे शब्द अर्जुन कहता है कृष्ण भगवान को। और शायद कृष्ण भगवान मुस्कुरा रहे होंगे, मुझे जो चाहिए था वो हो रहा है। अर्जुन के अंदर विषाद जागृत हो रहा है। अभी वो युद्ध करने के लिए मना करेगा और मैं उसे भगवत गीता का उपदेश दूंगा। शायद यही ध्येय था अर्जुन के प्रति भगवान कृष्ण का। उसके मन के अंदर विषाद आए और मैं भगवत गीता समझाऊं उसे। तो यहाँ पर आज समय हो गया है हमारा, तो यहाँ पर आज समापन करते हैं हम सत्संग का। अगले मंगलवार आगे के श्लोक के ऊपर विचार करेंगे, कैसे अर्जुन भगवान को एक के बाद एक कारण देता है मुझे क्यों नहीं लड़ना है। अभी तो सिर्फ चिन्ह दिखाए, लक्षण दिखाए कि मुझे ये हो रहा है, इसके आगे आर्ग्यूमेंट शुरू होगी, ये कारण है इसके लिए मुझे नहीं युद्ध करना। और फिर सांख्य योग से भगवान उसका उत्तर देने शुरू करेंगे। वहां से भगवत गीता का ओरिजिनेट होता है। तो यहाँ पर हम समापन करते हैं। आज के विषय में यदि क्वेश्चन है कुछ तो हम ले सकते हैं एक 2 मिनट्स के लिए। यू कैन अनम्यूट एंड आस्क फॉर टुडेज लेक्चर। प्रार्थना करें। ओम असतो मा सतगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। जय